हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने रीमान इंटीग्रल के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेटा, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम दो नोट लगा रहे हैं। तो बेटा, आज के क्वेश्चन जब हम करेंगे रीमान इंटीग्रल के, तो उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर इस टाइप की सीरीज़ बनेगी। सीरीज़ क्या है सुने। साइन कुछ ना कुछ एंगल, एंगल का नाम मान लो अल्फा है, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आप देख रहे हो कि बीटा के यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, फिर यहाँ पर 2, और ऐसे करते करते अगर लास्ट टर्म की मैं बात करूँ तो प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट में टर्म जैसे मान लो साइन अल्फा प्लस एन बीटा, 1 बीटा, 2 बीटा, अप टू एन बीटा। तो अगर आपकी सीरीज़ कुछ इस फॉर्मेशंस में बन रही है, तो इस सीरीज़ को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है साइन ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस एन माइनस वन, इतनी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है बीटा बाई 2 का, ब्रैकेट बंद, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2। तो बेटा, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है और सोल्व करना है। अब बच्चे, ये तो था एन बीटा तक। अगर मान लो यहाँ पर एन माइनस वन तक होगा, जब हम वैल्यू सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पर n की जगह n माइनस वन आएगा, तो इधर भी n की जगह आप क्या लिख दोगे, n माइनस वन, जिसकी वजह से यहाँ पर n माइनस टू हो जाएगा। इधर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और चाहे आप इधर भी n माइनस वन मत करो, आप चाहे n हो चाहे n माइनस वन हो, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो बेटा, बस अब आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप इस फॉर्मूले को याद करते ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर साइन की जगह कोस की टर्म्स आ जाए, तो बेटा अगर कोस की टर्म्स आ जाए तो सिर्फ इस साइन की जगह आप कोस करोगे, इधर साइन ही आएगा और इधर भी सेम साइन ही आएगा। तो बस साइन की सीरीज़ है तो तीनों साइन है, और अगर कोस की सीरीज़ है तो बस इस फर्स्ट साइन की जगह कोस आ जाएगा, बाकी दोनों साइन में ही आएंगे। तो बेटा, ये कुछ दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो आगे वाले दो क्वेश्चंस में लिए आपको चाहिएंगे। तो बेटा, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कई बार, तो सुने क्वेश्चन ध्यान से। इफ़ फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स। बेटा, जैसे ही मैंने फंक्शन देखा एक्स की टर्म्स में, तो मुझे पता लग गया वेरिएबल फंक्शन है। वेरिएबल है तो आपको डेल्टा और पी की वैल्यू बताई हुई है किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2, तो ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में पार्टीशन दे रखा है, पर आप जब पेपर में करोगे क्वेश्चन तो हो सकता है ये पार्टीशन ना दे रखा हो। तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, पहले डेल्टा निकालो, फिर पी का फॉर्मूला जो बताया हुआ है वो लिखो और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो, बिल्कुल यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर निकाल के दिखाया है कि बाय चांस पेपर वाले दिन ये पार्टीशन ना दे रखा हो तो पी हमें ये बनाना आना चाहिए। और वैसे भी इसके अंदर आई आर इंटरवल नहीं लिखा हुआ, तो वो लिखने के लिए भी हमें पी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमें गिवन नहीं है, और पी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, सेम ही आएगा। अच्छा, कहता पी जो पार्टीशन दे रखा है इस इंटरवल का, तो कहता प्रूव करो देन एफ जो है वो कौन सा इंटीग्रल होगा, रिमान। बेटा, रिमान अगर होगा तो इसका मतलब लोअर और अपर की वैल्यू सेम आएगी। देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2। अच्छा, हिंट, क्योंकि वेरिएबल फंक्शन है तो सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। बेटा, डेल्टा का फॉर्मूला इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। बेटा, बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में पाई बाई 2 है, क्योंकि इंटरवल की लास्ट वैल्यू पाई बाई 2 है, तो बी की जगह पाई बाई 2। ए का मान इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू जो कि 0 है, और उसको एन से क्या करना है, डिवाइड। बेटा, इस पूरी चीज़ को एन से डिवाइड करोगे तो एन इस 2 के साथ आ जाएगा, तो पाई बाई 2n। तो ये इक्वल के साइन है, क्लियर बना लो आप। बेटा, इस चीज़ को ही आप डेल्टा बोलते हैं, या यही चीज़ आपकी किसके बराबर होती है, डेल्टा आर। तो ये बातें मैं आपको डिटेल में स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ पहले वाली वीडियोस में। फिर आप पार्टीशन निकालेंगे। तो बेटा, वेरिएबल फंक्शन के केस में पार्टीशन आपको हमेशा क्या लेट करना होता है, ए प्लस डेल्टा, ए प्लस 2 डेल्टा, ए प्लस 3 डेल्टा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डेल्टा, ए प्लस आर डेल्टा, अप टू ए प्लस एन डेल्टा। बेटा, ए का मान इस क्वेश्चन में कितना है, 0, तो ए को 0 रख दिया मैंने। ए को 0 रख दिया, डेल्टा का मान रखूंगा पाई बाई 2n। तो बेटा, 0 प्लस पाई बाई 2n कितना होगा, पाई बाई 2n। ऐसे ही ए का मान तो 0 है,
टू एज इट इज़, डेल्टा का मान पाई बाई 2n। ये भी लिख के दिखाना चाहो तो लिख देना चाहिए, वैसे जरूरत नहीं है। ए का मान 0 ही है, r-1 एज इट इज़, डेल्टा का मान पाई बाई 2n। फिर ए का मान 0 है, r एज इट इज़, डेल्टा का मान पाई बाई 2n। ए का मान 0 है, n एज इट इज़ और डेल्टा का मान पाई बाई 2n। बेटा n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये कुल मिलाकर बचा पाई बाई 2। तो ये पार्टीशन 0 से शुरू हो रहा है और पाई बाई 2 तक जा रहा है। और आप ये वाली वैल्यूज़ ऊपर वाले पार्टीशन से मिलाकर देखो, ये देखो थोड़ा सा दिखाऊँ मैं, 0, पाई बाई 2n, 2 पाई बाई 2n। तो बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखा था, आपको ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर आर एफ टर्म निकालनी है तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो 1 2 ऐसे करके r-1 और r, तो इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए था, नहीं तो आप खुद बना के देख लो। अगर क्वेश्चन में पार्टीशन नहीं दे रखा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर बेटा फंक्शन साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस इंटरवल में। अब ये कैसे लिखा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के आपको समझा देता हूँ। तो ग्राफ बनाना चाहो तो आप अपने नोट्स में बना लेना। बेटा बात सुनो, आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाना सीखा हुआ है, आपने ये पढ़ा हुआ है साइन एक्स का ग्राफ, ये हमारी वही एक्स एक्सिस, ये वाई बराबर एफ एक्स। बेटा ये ग्राफ तो मैंने बनाया है 0 से 2 पाई इंटरवल का, यहाँ तो 0 0 हो गया, और यहाँ पर एंगल की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। पर मेरे को तो जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से पाई बाई 2 तक का दे रखा है। अच्छा ये कहाँ तक का है, 0 से पाई तक का। तो बेटा ऑब्वियस बात है, ये 0 से पाई है तो ये बीच वाला पॉइंट पाई बाई 2 होगा। तो बेटा ये ग्राफ हुआ 0 से पाई बाई 2 तक का। तो ये साइन एक्स का पूरा ग्राफ है, पर 0 से पाई बाई 2 तक में सिर्फ इतना है, और सिर्फ इतने ग्राफ के बारे में ही हमसे बोला गया है कि प्रूव करो कि फंक्शन सिर्फ इतने इतने पार्ट में रीमान इंटीग्रल है। अब बेटा इतने इतने पार्ट में फंक्शन के रीमान इंटीग्रल को चेक करना है, तो ऑब्वियस बात है आप पहले ये चेक करो कि फंक्शन लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है। तो फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 तक के केस में फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब अगर x का मान बढ़ रहा है तो कोरस्पॉन्डिंग y का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो भी आई आर इंटरवल होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर इन्फिमम और लास्ट वैल्यू के ऊपर सुप्रीमम। तो बस ग्राफ से सिर्फ हमें इतना आइडिया लग जाता है कि हमें इंटरवल के किन पॉइंट्स पर इन्फिमम और किन पॉइंट्स पर सुप्रीमम मिलेगा। तो बेटा करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसका आई आर इंटरवल ये वाला है। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसको इस साइन एक्स में एक्स की जगह रखने पर, तो बेटा एक्स की जगह आप ये एंगल रख दोगे पूरा का पूरा, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इन्फिमम सबसे छोटी वैल्यू होगी। और इस पॉइंट पे बात करें तो ये पॉइंट जब पुट करोगे तो जो भी फंक्शन का मान आएगा वो हमारा सुप्रीमम यानी कैपिटल एम आर कहलाएगा। तो मैंने अगले पेज पे इन्फिमम और सुप्रीमम निकाले हुए हैं बेटा, देखो ध्यान से। ग्राफ भी वैसे बनाया हुआ है मेरा। हाँ जी, स्मॉल एम आर का मान, फंक्शन की इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू पे बात, और ये अगर हम साइन एक्स में रखेंगे तो बेटा एक्स के बदले अगर आप ये पुट करोगे तो साइन, और एक्स के बदले ये पॉइंट पुट कर दिया आपने r-1 पाई बाई 2n, ये साइन के साथ पूरी चीज़ एंगल में है। ऐसे ही सुप्रीमम निकालेंगे तो फंक्शन का मान r पाई बाई 2n पे निकालेंगे, तो r पाई बाई 2n जब आप यहाँ पर रखोगे तो साइन r पाई बाई 2n, तो ये वैल्यू आ गई। इन्फिमम सुप्रीमम आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे लोअर डार्बोक्सम। बेटा लोअर डार्बोक्सम को रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ कोमा पी। फॉर्मूला होता है समेशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। बेटा यहाँ पर स्मॉल एम आर और डेल आर की वैल्यू रख दो, तो समेशन तो चल ही रहा है। स्मॉल एम आर का मान है साइन r-1 पाई बाई 2n, बेटा वैल्यू रख दी। और डेल्टा आर का मान, जो डेल्टा का मान होता है बेटा कितना है, पाई बाई 2n। अब यहाँ कैलकुलेशन समझने वाली है इस क्वेश्चन की। कंसेप्ट तो कल वाला ही चल रहा है, जिनको कल की वीडियो समझ आई है सेम प्रोसीजर से स्टेप्स कर रहा हूँ। अब बेटा ये देखो साइन के साथ ये पूरी चीज़ एंगल में है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि समेशन तो आर के ऊपर है तो इसको और इसको बाहर कर दो। बेटा ये बाहर नहीं हो सकता क्योंकि ये साइन के साथ पूरी चीज़ एंगल में है, पर ये डेल्टा आर की वैल्यू है। इसको बाहर कर सकते हो क्योंकि इसमें आर नहीं आ रहा, तो ये वाला पाई बाई 2n बाहर हो गया, पर इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल में है, एंगल में से बाहर नहीं ले सकते हम। तो समेशन चल ही रहे, साइन चल ही रहे और ये एंगल चल ही रहे। अब बेटा आर के मान पुट कर दो। सबसे पहले आर की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो बेटा 1 - 1 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये बन गया साइन 0। हालांकि साइन 0 भी 0 होता है, पर आपको एक बार सीरीज़ बनानी है तो आप साइन 0 को साइन 0 ही लिखेंगे। फिर समेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो प्लस का साइन आ गया। फिर बेटा आप आर का मान जैसे ही 2 रखोगे तो 2 - 1 1, तो साइन पाई बाई 2n, साइन पाई बाई 2n। ऐसे करते करते आर का मान 3 रखोगे तो बेटा 3 - 1 2, साइन 2 पाई बाई 2n।
साइन 2π/2n। 2 से 2 काटना नहीं है क्योंकि हमें कोई सीरीज बनानी है। ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी रखना चाहो तो रख देना। अब ये n-1 तक है, पर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा था फॉर्मूले में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूला याद कर लो। π/2n चली रहा है, साइन 0 चली रहा है, इसको मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ 0 + π/2n, इसको मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ 0 + 2π/2n। इस 2 को अलग से लिखा और π/2n को ब्रैकेट में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ऐसे करके एंड सो ऑन। अब बेटा ध्यान से समझो बात को। मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी, तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसी के। आपको सीरीज लिखवाई थी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर ऐसी फॉर्मेशन हो तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, चेक करो। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा। तो बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल वही सीरीज बन रही है। तो अल्फा का मान तो मुझे 0 दिख रहा है और बीटा का मान मुझे π/2n दिख रहा है। तो मैंने लिखा अल्फा का मान 0, बीटा का मान π/2n। नोट नंबर 1 था, ये वाली चीज़ को नोट नंबर 1 बोला था हमने पीछे। तो बेटा कुल मिलाकर LF, P निकाल रहे हैं हम, π/2n चल ही रहा है। और इस पूरे की जगह आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला पहले मैंने लिखा साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा/2 साइन n बीटा/2 डिवाइड बाय साइन बीटा/2। ठीक है, अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो। तो बेटा अगले पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, अल्फा का मान 0 लिखेंगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हटा दिया मैंने आगे वाले पेज पे। साइन n-1 और बीटा के बदले रखोगे π/2n। अब सोचो बीटा के बदले अगर π/2n रखोगे तो नीचे भी एक 2 है, तो जैसे ही π/2n रखोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इसका मान बीटा का रखते ही ये पूरी टर्म बन जाएगी π/4n। ऐसे यहाँ पर भी बीटा की जगह अगर आप रखोगे π/2n, तो बेटा π/2n रखते ही 2 × 2 तो 4 हो गया, और π/2n रखेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन π/4 आफ्टर सोल्व, जब बीटा की वैल्यू रख दोगे। ऐसे इसमें बीटा का मान π/2n रखोगे तो ये वाला 2 मिलकर π/4n बना देगा। तो ये स्टेप आपको नेक्स्ट पेज पे किया हुआ मिल रहा है। तो LF, P इज इक्वल टू π/2n बाहर तो चल ही रहा था, और साइन n-1 वो अल्फा का मान 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बीटा के बदले π/2n रखा और एक नीचे 2 था तो π/4n बन गया। साइन n बीटा/2 उसमें रखोगे तो साइन π/4 बन जाएगा, और डिवाइड बाय साइन बीटा/2, तो बीटा की वैल्यू π/2n थी और एक 2 नीचे था तो π/4n। तो ये स्टेप आप खुद से समझ सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी है। फिर ये π/2n चल ही रहा है। बेटा साइन π/4 इसको टिक कर देता हूँ। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो वो बाहर आ गया 1/√2। ये साइन चल ही रहा है, n-1 एज इट इज़, π/4n एज इट इज़, और डिवाइड में साइन π/4n एज इट इज़। फिर बेटा ये स्टेप चल ही रहे हैं, π/2√2n साइन। बेटा ये π/4n इस n से मल्टीप्लाई करोगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/4 बचेगा, तो π/4 माइनस का साइन, और 1 के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो π/4n। अच्छा डिवाइड में चल रहा है साइन π/4n एज इट इज़। फिर ऊपर बेटा फॉर्मूला लगा दिया साइन a-b। साइन a-b का फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया हुआ है, साइन a कोस b प्लस कोस ए माइनस कोस ए साइन b। तो बेटा ये पूरी टर्म तो एज इट इज चल रही है। साइन a-b, तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो फॉर्मूला तो आपको लगाना आना चाहिए, और पूरे के डिवाइड में है साइन π/4n, पूरे के डिवाइड में है साइन π/4n। अब बेटा इस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो मैंने हल्का सा हिंट में लिखा टिक करके, इसका मान 1/√2, इसका मान भी 1/√2 होता है। तो बेटा इन दोनों के मान 1/√2 पूरे में से कॉमन आ गए, तो बेटा 1/√2 एक किस्म से कॉमन आ गया। तो ये वाला 1/√2 चल ही रहा है, ये π/2n चल ही रहा है, और ये वाले दोनों की वैल्यू 1/√2 जो है वो कॉमन आ गई। तो अंदर बचेगा क्या बेटा, इस कोस के साथ है π/4n, और जब ये वाली चीज़ इसके नीचे डिवाइड में भेजोगे तो कोस अपॉन साइन कितना होता है कोट, तो कोट π/4n, और ये वाला साइन इसके नीचे भी तो जाएगा, तो यहाँ से ये स्टेप क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू तो हम कॉमन ले चुके हैं 1/√2, तो कितना बचा माइनस का 1, क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा तो कट कटाकर 1 बन जाएगा, और इसके नीचे जाएगा तो कोट बन जाएगा। फिर बेटा √2 तो 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो π/4n, ये ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, π/4n। LF, P की वैल्यू चल रही है, 10 को लिख सकते हैं अपने 1/10, 10 और कोट में तुम्हें रिलेशन पता है, तो कोट को लिख दिया 1/10, माइनस का 1 चल ही रहा है। अब बेटा तुम्हें एक स्टैंडर्ड लिमिट पता होनी चाहिए। अच्छा ये तो मैंने LF, P निकाल लिया,
और मुझे क्वेश्चन में लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है, तो बेटा मैं लोअर लिमिट पे बार लगाऊंगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी एल एफ कोमा पी। एल एफ कोमा पी का मान ये है, इसको उठाकर रख दो पूरे के पूरे को, लिमिट चली रही है। अब बेटा ये पाई बाय 4n इसको भी दे दो, ये पाई बाय 4n इसको भी दे दो, लिमिट इस स्टेप को भी दे दो, और लिमिट जब ये चीज़ उधर जाएगी तो उसको भी दे दो। तो ये स्टेप कर दिया हमने, देखो नोट्स में किया हुआ है। लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पाई बाय 4n 10 ये, माइनस लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पाई बाय 4n जो बाहर था वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब बेटा इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट की होती है 1, आपने ये वाली लिमिट पढ़ रखी होगी। लिमिट h टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 10 1 अपॉन h अपॉन 1 अपॉन h, इसका मान होता है 1। अब सोचो इसको अगर उधर भेज दूँ और 10 को नीचे भेज दूँ तो भी तो मान 1 ही आएगा, क्योंकि इस तरफ 1 ही बनेगा। तो अगर ऊपर चीज़ हो और नीचे 10 हो, जैसे ये चीज़ उधर गई और नीचे 10, तो उसका मान तो भी कितना होता है 1। तो बेटा स्टैंडर्ड लिमिट से इसका मान तो हो गया 1। जो चीज़ यहाँ पर एंगल में होती है वही नीचे होनी चाहिए, तो जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है। तो बेटा इतने इतने का मान तो स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू से हो गया 1। और यहाँ पर n को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो किसी के अपॉन में इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो बेटा कुल मिलाकर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आ गया 1। तो आपके लोअर रीमान इंटीग्रल, हाँ जी किसकी वैल्यू है, लोअर रीमान इंटीग्रल, जिसका मान कितना आ गया बच्चों 1। इसी क्रम में आपको निकालना है अपर रीमान इंटीग्रल, तो उसके लिए पहले अपर डार्बोक सम निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। कैपिटल एम आर और डेल आर की वैल्यू रख दो। बेटा कैपिटल एम आर आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में निकाला था साइन r पाई बाय 2n, और डेल्टा आर का मान चल रहा है पाई बाय 2n। बेटा पाई बाय 2n, अब मैंने तुम्हें फिर बताया ये साइन के साथ इतनी चीज़ एंगल में है और ये डेल्टा आर का मान है, तो इसको बाहर कर सकते हो क्योंकि समेशन आर पे काम कर रहा है, इसमें आर है नहीं तो इसको बाहर कर दिया। पर इस चीज़ को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल में है, तो ये साइन के साथ चल रहा है। फिर आर के मान पुट कर दो। बेटा आर का मान 1 रखोगे तो पाई बाय 2n, आर का मान 2 रखोगे तो 2 पाई बाय 2n, 3 रखोगे तो 3 पाई बाय 2n, ऐसे करते हुए n रखोगे तो n पाई बाय 2n। फिर ये पाई बाय 2n चली रहा है, इसको तो कुछ लिख नहीं सकते तो इसको एज इट इज़ लिखा। इसको सोच के लिखता हूँ, बेटा पाई बाय 2n है और ये 2 पाई बाय 2n है, क्या मैं 2 टाइम्स पाई बाय 2n को लिख सकता हूँ, पाई बाय 2n प्लस पाई बाय 2n, मिलकर वापस यही बन जाएगा। अच्छा इस 3 पाई बाय को मैंने लिखा पाई बाय 2n प्लस 2 इंटू पाई बाय 2n, बेटा 2 और 1 कितना होएगा 3, तो ये स्टेप भी बन जाएगा। अब ऐसा लिखने के पीछे रीज़न, आप इसको वही अपनी सीरीज से कंपैरिजन कर दो। सीरीज थी साइन अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा होना चाहिए। अब चेक करो सिमेट्री को, साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, तो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, बिल्कुल सेम सीरीज बन रही है। और कंपैरिजन करो तो अल्फा का मान पाई बाय 2n और बीटा का मान भी पाई बाय 2n, तो बेटा अल्फा का मान पाई बाय 2n, बीटा का मान पाई बाय 2n, तो बेटा ये पाई बाय 2n चली रहा है। और इस पूरे में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ एज इट इज़, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2 साइन n बीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाय 2। इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो, तो अल्फा का मान रखना है पाई बाय 2n, बीटा का मान भी पाई बाय 2n, पाई बाय 2n रखोगे और नीचे 2 है तो पाई बाय 4n हो जाएगा। इधर पाई बाय 2n रखोगे तो पाई बाय 4 n से n कट जाएगा। इधर बीटा का मान पाई बाय 4n रखोगे तो पाई बाय 2n रखोगे तो पाई बाय 4n हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 है। तो बेटा ये सारी वैल्यू रखी हुई है। पाई बाय 2n जो बाहर चल रहा था वो एज इट इज़, साइन अल्फा का मान पाई बाय 2n प्लस n माइनस 1, बीटा का मान पाई बाय 2n रखोगे, डिवाइड में 2 है तो पाई बाय 4n हो गया, साइन n बीटा बाय 2, तो बेटा बीटा का मान पाई बाय 2n रखोगे तो n से n कट जाएगा और नीचे 2 होने की वजह से पाई बाय 4 बन जाएगा। फिर नीचे साइन बीटा बाय 2, तो बेटा बीटा का मान पाई बाय 2n रखोगे तो नीचे 2 होने की वजह से पाई बाय 4n। सेम कैलकुलेशन चल रही है लोअर डार्बोक सम की तरह। बेटा इतने इतने का मान 1/√2 है तो मैंने टिक करके हिंट में लिख दिया 1/√2, वो 1/√2 बाहर निकाल दो, तो 1/√2 पाई बाय 2n साइन, ये पाई बाय 2n चली रहा है। बेटा ये पाई बाय 4n जब इस n से मल्टीप्लाई होगा तो n से n कट जाएगा तो पाई बाय 4 बचेगा। ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पाई बाय 4n, तब कोई n नहीं कटेगा क्योंकि इसके साथ n है ही नहीं। इसका मान मैं पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ, ये नीचे वाला स्टेप एज इट इज़ चल रहा है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर 3 टर्म्स है और यहाँ पर 2 कैसे हो गई, तो बेटा देखो ये पाई बाय 4 तो अलग से है लिख दिया, पर ये भी n की टर्म्स में है, ये भी n की, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगी। तो बेटा ये देखो ध्यान से पाई बाय n तो आ गया समझ लो कॉमन,
और 1/2 में से अगर आप 1/4 माइनस करोगे तो बेटा 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो बेटा 1/2 में से अगर -1/4 करोगे तो प्लस का 1/4 बचेगा। यानी मैं टिक कर रहा हूँ, तुम एलसीएम लेके कर लो अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2 माइनस पाई, तो बेटा 1 पाई, तो टोटल π/4n। तो ये दोनों टर्म सोल्व होकर क्या बनेगी, π/4n। ये π/4 चल ही रहा है, ये सोल्व नहीं हो रहा इनके साथ क्योंकि इसमें n की टर्म है और इसमें n की टर्म नहीं है, तो ये तो एज इट इज़। और ये दोनों सोल्व करोगे तो ये सोल्व होकर बनेगा प्लस का π/4n, क्योंकि प्लस के हाफ में माइनस का 1/4 जाएगा तो प्लस का 1/4 बचेगा। अच्छा, नीचे वाला स्टेप चल ही रहा है एज इट इज, साइन π/4n। फिर अभी अभी पीछे जब किया था क्वेश्चन तो साइन a माइनस बी था, आज साइन a प्लस बी। फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, तो इसमें लगा दो ऊपर। तो लिखा साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। अब तुम कहोगे ये क्या लिख दिया, अभी अभी पीछे कैलकुलेशन समझाई है बेटा। जब तुम इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे तो उसके अंदर एक टर्म बनेगी साइन π/4 और एक दूसरे में बनेगी कोस π/4 और उसका मान 1/√2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए एक 1/√2 तो चल ही रहा है, एक बाहर आ गया, तो ये स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा, बाकी जो दो टर्म्स होंगी उनके नीचे जब ये साइन भेजोगे तो एक तो टर्म बना देगी कोट और एक में दोनों कट जाएंगे तो प्लस का 1। अब की बार प्लस है बीच में तो इधर भी साइन फॉर्मूले में प्लस है, इस वजह से 1। मैं समझा देता हूँ, अगर आप इस स्टेप में दिक्कत कर रहे हो तो समझो बात को। अभी तक तुम्हारे पास बाहर चल रहा है 1/√2 π/2n और अंदर तुम्हारे पास बना हुआ है साइन π/4 प्लस π/4n डिवाइड बाय चल रहा है साइन π/4n। यहाँ से ये स्टेप मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो बेटा ये बाहर जो चीज़ पड़ी है उसको पड़ी रहने दो, π/2n 1/√2 साइन a प्लस बी। तो फॉर्मूला लगेगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, पूरे के डिवाइड में देखो क्या है साइन π/4n, तो इसके नीचे अलग कर दो साइन π/4n और इतने तक नीचे साइन π/4n अलग कर दो। इसका मान 1/√2, इसका मान 1/√2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो 1/√2 एक 1/√2 चल ही रहा है, π/2n चल ही रहा है। अच्छा, जब इसको इसके नीचे भेजोगे तो कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट, और जब इसको इसके नीचे भेजोगे तो कट ही जाएगा, तो प्लस का 1। डायरेक्ट नोट्स में ये स्टेप लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया कि ये किस तरीके से बना है। फिर वही कोट को आप लिखेंगे 1/10 प्लस 1 चल ही रहा है, और ये √2 √2 2 × 2 4, तो ये कुल मिलाकर π/4n। ये था अपर डार्बोक सम, पर मुझे तो अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है, तो बेटा उसका फॉर्मूला है 0 से π/2 और उसके ऊपर बार लगा दो fx × dx। फॉर्मूला लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी uf, p। लिमिट चली रही है, uf, p का मान ये पूरा उठा कर रख दो। फिर π/4n इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, लिमिट इसको स्टेप को भी दे दो, इसको भी दे दो, तो ये काम किया हुआ है देखो। अच्छा, tan कुछ और कुछ टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इसका मान स्टैंडर्ड लिमिट से 1 होता है, और यहाँ पर n को इन्फिनिटी रखेंगे तो π/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा 1 - 0 = 1, तो ये काम भी सोल्व होने पर कितना ही दे रहा है बेटा, 1। तो आपके लोअर रीमान और अपर रीमान की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो आपका लोअर और अपर अगर सेम आता है तो फंक्शन कौन सा इंटीग्रल होता है, रीमान। और आप चाहो तो सिंपल इंटीग्रेशन भी करके दिखा सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में 0 से π/2 लिमिट थी fx × dx, तो बेटा 0 से π/2 fx का मान था अपने पास साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन करें तो होता है माइनस का कोस x, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया, कोस x। लिमिट चल रही है 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस π/2 माइनस कोस 0। बेटा कोस π/2 का मान कितना होता है आपके पास, 0, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1। बेटा माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो आप चेक कर सकते हो, जो आपके लोअर और अपर मान की वैल्यू आई है वही आपके फंक्शन के सिंपल इंटीग्रेशन की। तो ये बात याद रखना, आगे थ्योरम्स करेंगे तो उसमें चाहिएगी। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो अच्छे से आना चाहिए। और नोट नंबर 2 कोस की सीरीज़ थी, तो फॉर्मूले में जो पहला साइन था बस उसकी जगह कोस हो जाएगा। और कल एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी, वो हम कल के क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।